शांति। दुनिया में कोई भी एथलीट 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय नहीं कर पा रहा था। बहुत कोशिश की यूनान में। जंगली जानवरों को भी एथलीट के पीछे छोड़ा कि उससे डर के इतना तेज भाग लें कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए। लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रयास किया कि मैं ये रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगा। एंड इन 1954 6 मई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने मीडिया वालों को बोला कि आई विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2000 से ज़्यादा ऑडियंस थे और उन्होंने जब ये रन करना स्टार्ट किया तो जो दुनिया में पूरी सेंचुरी से कोई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो इस व्यक्ति ने वो ब्रेक करके दिखाया। 3 मिनट 59 सेकेंड और 59.4 सेकेंड। ही ब्रोक दिस रिकॉर्ड। कैन एनीवन टेल हिज नेम? He was a doctor. Later on, he became a doctor. किसी को नाम याद है? Who broke the 1 mile record? Anyone can share? Vijay bhai? Okay. His name was Roger Bannister and he was from UK. वो बाद में 25 साल के जब थे उस समय उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। बाद में वो डॉक्टर बने। और सबसे बड़ी वंडरफुल बात ये थी 1955 में अगेन फ्यू एथलीट्स, जब उनको ये पता चला कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है तो उन्होंने भी ये रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाया। और 1956 ओलंपिक्स जो हेल्सिंकी में हुए थे 1956, उसमें 5 एथलीट ऐसे थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाया। उसके बाद पहले तो फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन जब ये एथलीट से पूछा कि आपने ये रिकॉर्ड ब्रेक कैसे किया, तो उन्होंने मीडिया वालों को बताया कि मैंने इस ग्राउंड के अंदर 100 टाइम्स नहीं, 1000 टाइम्स आई रेन दिस रेस इन माई माइंड बिफोर कमिंग टू दिस ग्राउंड। सो दैट वॉज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सभी ने इसके ऊपर फोकस किया कि लाइफ के अंदर ये केवल फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, साथ के साथ साइकोलॉजिकल, मेंटल, ये ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है जो हमें मेडल दिलाने में कामयाब करेगी। और रसिया के साइंटिस्ट, अमेरिका के साइंटिस्ट 1960 के ओलंपिक्स के बाद सभी ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रखने स्टार्ट किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। बास्केटबॉल में एक टीम बनाई जिनको ये विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग दी कि आप ऐसे खाली सोचो कि आप बास्केट के अंदर बास्केट डाल रहे हो। और एक ग्रुप को वो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस नहीं कराई। जब कुछ महीनों के बाद उनकी परफॉर्मेंस देखी गई तो जिन्होंने बास्केटबॉल की विजुअलाइजेशन के द्वारा प्रैक्टिस की थी तो उनकी स्कोरिंग काफी ज्यादा थी उनके बजाय कि जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। तो मुझे इसमें ब्रेक करना है थोड़ा ट्रांसलेशन के लिए और आई कैन कंटिन्यू। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन का अभी सडनली कुछ प्रॉब्लम आया, तो फिर से वो लॉग आउट करके लॉग इन कर रही है। तो कैन आई कैन इवन टॉक इन इंग्लिश अगर मोस्टली पीपल आर इन इंग्लिश। नहीं नहीं, आप तेलुगु भी चाहिए, कुछ कुछ लोग हैं। ओके। आप कंटिन्यू करिएगा, अभी ज्वाइन कर दिया उसने। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुए दुनिया के अंदर कि ये इस तरह से विजुअलाइजेशन का इतना इम्पैक्ट है,
तो बहुत सारे एथलीट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस में बताए, स्विमर्स थे, डाइवर्स थे, जिन्होंने ये प्रैक्टिस को स्टार्ट किया विजुलाइज करना। इसको कहते हैं मेंटल रिहर्सल। और जब इस रिहर्सल के बारे में लोगों को पता चला तो हर टीम ने साइकोलॉजिस्ट रखना स्टार्ट किया। और उससे बहुत सारे एथलीट हैं जिन्होंने ये बताया कि ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, हमने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। एंड जैसे ही मेरा इस संस्था से जुड़ना हुआ 1989 में, मैं अच्छी तरह से जुड़ा। तब मैं एयरफोर्स में था पहले। तो बॉक्सिंग की कैंप चल रही थी बेंगलोर में। तो पहले मेरे फादर इस संस्था से जुड़े राजयोगा मेडिटेशन से, तो उन्होंने कहा कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप सीखो जा करके कहीं सेंटर पे। तो जैसे ही राजयोगा की ट्रेनिंग मैंने ली वहाँ पे, तो मैंने देखा कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम लोगों ने अपने कैंप में स्टार्ट किया कि कैसे इस विजुअलाइजेशन को हम अपने बॉक्सिंग में, साइकिलिंग में, और काफ़ी जो हमारे साथ एथलीट्स थे उनको ये ट्रेनिंग स्टार्ट कराई। तो हमने देखा कि इवन माई सेल्फ, आई वॉन 7 गोल्ड मेडल कॉन्टिन्यूस इन ए रो, 1985 से लेके 1993 ना, बीच में एक साल थोड़ा गैप हो गया था। तो 7 गोल्ड मेडल्स एंड प्रॉपरली यूज राजयोगा मेडिटेशन इन बॉक्सिंग। तो लोग सरप्राइज थे कि आप ये राजयोगा मेडिटेशन को कैसे यूज कर रहे हो। वहां तो ब्रह्मा कुमारीज में तो ये बातें बताई जाती हैं कि ये खाना खाओ, एग्रेशन में नहीं जाओ, शांति से रहो। बट द प्रैक्टिकल रिजल्ट वाज कि आई वन 7 गोल्ड मेडल। उसके बाद एक बार ऐसा टाइम आया एयरफोर्स में, जब मैं इलाहाबाद में था, तो हमारी साइकिलिंग टीम में कोई साइकिलिस्ट नहीं था। हमारी जो एयरफोर्स की कमांड टीम थी, और हम लोग फ्री थे, हमारा बॉक्सिंग का कैंप, मतलब कोई कंपटीशन नहीं था। तो कमांडिंग अफसर ने बोला कि क्या आप साइकिलिंग में जा सकते हैं। तो क्योंकि साइकिलिंग का था दिल्ली में कंपटीशन, तो आई सेड सर आई कैन ट्राई। तो मैंने 50 किलोमीटर में फर्स्ट टाइम विदाउट एनी ज़्यादा नॉलेज ट्रेनिंग, तो कोच ने जैसे 50 किलोमीटर का मुझे साइकिल का प्रैक्टिस कराया, तो कुछ दिन के बाद ही हमारा जो एयरफोर्स चैंपियनशिप था, आई गॉट सेकंड पोजीशन, मतलब सिल्वर मेडल इन 50 किलोमीटर रेस। हम लोगों ने एयरपोर्ट पे जो रनवे होता है वहाँ पे प्रैक्टिस की, और फर्स्ट ईयर में ही आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द सर्विसेज टीम। और ये जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस थी, जैसे हम विजुलाइज करते हैं कि वतन में जा रहे हैं, फिर सकाश दे रहे हैं आत्माओं को, मधुबन आ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस मैंने उसमें साइकिलिंग में की। तो साइकिलिंग में करने के बाद जैसे मेरा सर्विसेज टीम में सिलेक्शन हुआ, तो 100 किलोमीटर की रेस थी इन सायन, मुंबई। तो 100 किलोमीटर में इट वाज माय सेकंड ईयर। तो मैं ऐसे मेडल तो नहीं जीता, आई वाज 9th इन इंडिया। लेकिन 25 किलोमीटर के बाद एकदम थकान हो गई। उसके बाद जैसे ही ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस की कि आई एम जस्ट लाइक एन एंजल, और मैंने फोकस किया कि मैं सामने वाली साइकिल की व्हील के ऊपर फोकस किया। आप बिलीव नहीं करोगे, 25 किलोमीटर चलाने के बाद पूरा आई वॉज एग्जॉस्टेड। उसके बाद भी आई कुड कंप्लीट 100 किलोमीटर। आई गॉट 9th पोजीशन। तो तब से मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि ये जो पावर है राजयोगा मेडिटेशन की, इसको हमें और गेम तक भी ले जाना चाहिए। उसका और स्टडी किया कि कैसे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हठ योगा का ट्रेनिंग भी की, ताकि कंपैरिजन करें कि हठ योग और राजयोग कैसे इसमें डिफरेंस है। तो ये ट्रेनिंग करते करते
काफ़ी स्टडी किया, और सबसे ज़्यादा अच्छा हेल्प मिला, एक बुक थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद। अ, जोसेफ मर्फी ने वो बुक लिखी है। तो अगर आप माइंड पावर ट्रेनर बनना चाहते हैं, माइंड पावर की ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बुक जरूर पढ़ें। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो उससे बहुत सारे आइडियाज आए कि कैसे ये हमारा राजयोगा मेडिटेशन, जो हम माइंड पावर ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिस्ट से भी पावरफुल ट्रेनिंग है हम लोग जो करा रहे हैं। उसके दो मेन कारण हैं। जो भी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सुपर माइंड से कनेक्ट करने की ट्रेनिंग नहीं देते। सुपर एनर्जी, यूनिवर्सल पावर। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है, चाहे वो 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि मेडिटेशन भी पता चलता है, राजयोगा भी, और अपने आप को चार्ज करने के लिए सुप्रीम माइंड से कैसे कनेक्ट करें। तो मैंने एक बहुत अच्छा एक चार्ट बनाया है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अ, वो चार्ट से आप किसी भी टीम को ट्रेनिंग करेंगे, तो अभी तक हमने जो भी किया, बैडमिंटन, रेसलिंग, शूटिंग, 2003 ऑनवर्ड, बहुत अच्छे लोगों को बेनिफिट्स हुए और मेडल भी मिले। अभिनव बिंद्रा जी थे उस समय भी। शूटिंग की टीम में हम लोग बेंगलोर गए, तो सन्नी थॉमस जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उन्होंने शूटिंग के अंदर स्टार्ट कराया राजयोगा मैट ट्रेनिंग फॉर शूटर्स। फिर हमारे जो मोहम्मद आरिफ सर हैं, आरिफ सर द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। 2003 ऑनवर्ड्स उन्होंने हैदराबाद में, हम लोग कुलदीप दीदी और हमारे अंजलि बहन थे उस टाइम, तो लाल बहादुर स्टेडियम में बीच बीच में ट्रेनिंग्स उनकी होती थी। तो सभी बैडमिंटन प्लेयर्स ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो आपकी ये ट्रेनिंग है, ये बहुत इफेक्टिव है और इससे हमें बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। उसके बाद रेसलिंग टीम में कराए। फिर करते करते ऐसी भी सिचुएशन आई कि एक बार बॉडी बिल्डिंग की टीम के जो प्रेसिडेंट हैं, वो माउंट आबू में आए एक कॉन्फ्रेंस के लिए, 3 दिन की राजयोगा ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम एकदम डामाडोल हो गई है, तो हम चाहते हैं कि आपकी ये ट्रेनिंग हमें मिले। तो मैंने कहा कि भाई आप अपना एक लेटर हमें भेजो कि वी वांट टू ट्रेन योर टीम। क्योंकि आप बिना ऑफिशियल इनविटेशन के ट्रेन करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा कि आपने ये ट्रेनिंग कराई। तो जब भी आपको कोई ऐसे टीम के लिए बुलाए, तो सबसे पहले उनसे एक रिटर्न में इनविटेशन मंगाइए कि वी वांट योर फैकल्टीज टू ट्रेन आवर टीम। जो भी टीम है, चाहे वो स्टेट टीम है, नेशनल है, डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद आप ट्रेनिंग कराएं। ब्रह्मा कुमारीज के जिन्होंने भी 7 डेज कोर्स किया है, एनी बॉडी कैन बी ए वेरी पावरफुल माइंड पावर ट्रेनर। एनी बॉडी कैन बी ए, जैसे उसको कहते हैं ना कि आपको पीएचडी वगैरह करने की उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपकी राजयोगा की ट्रेनिंग है, वही उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स दिलवा सकती है। केवल थोड़े साइंटिफिक आपको नॉलेज की जरूरत है कि माइंड कितने तरह के होते हैं, ब्रेन के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। ये एक छोटा सा, मतलब बेसिक 45 मिनट का सेशन, आपको जिसको भी ट्रेनिंग करानी हो तो आप पर्सनली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अ, वसंता बहन से नंबर लेके, तो मैं फ्री टाइम में आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। क्योंकि अभी 45 मिनट हैं, तो इसमें ओवरव्यू सेशंस ही रहेगा ये। उसके बाद डिटेल ट्रेनिंग कभी वहां आकर के भी करेंगे। तो जब हम वहां गए हंगरी, 10 दिन टीम के साथ रहे, सिंपल यही ट्रेनिंग दी। सोल की जगह माइंड ज्यादा यूज करते थे।
जो वर्ड है। और हमारी टीम एशिया में, मतलब वियतनाम में, 1 महीने पहले अंकुर शर्मा और राजेंद्रन मनी तमिलनाडु के, तो देवर सेकंड इन वियतनाम। आफ्टर 1 month in Hungary, both of them they won the gold medal in World Championship. आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो सकता है बॉडी बिल्डिंग में 1 महीने के बाद जो व्यक्ति सेकंड था, राजेंद्रन मनी, वो अपने उसको छोड़ रहे थे बॉडी बिल्डिंग को। बोले मैंने इतना टाइम किया है, मुझे हर बार कोई मेडल मिलता नहीं है, तो आई रिक्वेस्टेड हिम पर्सनली, मैंने कहा भाई आप एक बार फिर चलो। तो जब वो स्टेज के ऊपर जा रहे थे तो मैं उनसे बात करने लगा कि भाई आपको रिलैक्स होके जाना है, जजेस को अपने फोरहेड में देखना है, उनसे डरना नहीं है, और आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आई एम ए वर्ल्ड चैंपियन। तो मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए स्टेज पे आ रहा हूँ और बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको परफॉर्म करना है। पहले तो वो इरिटेट हो गया काफी कि सर मेरा नाम बुला दिया है स्टेज पे, अभी मैं एकदम फोकस कर रहा हूँ। तो जो प्रेमचंद डेगरा जी हैं, अभी भी वो प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडिया बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो ये बातें कर रहे हैं आप इनसे बात करो आप। तो जब तक वो स्टेज पे नहीं चढ़ गए मैं उनसे बात करता रहा कुछ ना कुछ रिलैक्स करके, और उनका माइंड जो है कि वो नर्वस ना हो, वो प्रेशराइज ना हो, उनको स्ट्रेस हार्मोन ना हो ज्यादा ऊपर जाने से पहले। पहले क्या होता था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाते थे, तो सो योर ट्राइसेप्स, वो दिखा रहे हैं बाइसेप्स। फिर कहीं ना कहीं मतलब नर्वसनेस के कारण वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती थी। तो जब उनको ये ट्रेनिंग कराई तो मैंने उनके फिर इंटरव्यूज लिए कि भाई आपको ये मेडल मिले हैं तो आप बताओ कि कैसे, अ, 1 महीने के अंदर ही एशिया में आप सेकंड थे पहले और आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जो मैंने किए हैं। मदद तो ऑलमाइटी अथॉरिटी की होती है और काम हमारा होता है निमित्त बन के। तो आप अगर थोड़ा भी ये जैसे ट्रेनिंग करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम। आपके हर महीने कोई भी टीम है, आप छोटे लेवल से एक सेशन स्टार्ट करें 45 मिनट का, उसमें 5 टूल जरूर यूज करें। सबसे पहला है मेडिटेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, है ना, मेडिटेशन नहीं हो रहे, सोल कॉन्शियस नहीं हो पा रहे, गॉड कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं, तो वी हैव ए सेकंड ऑप्शन, हाउ टू विजुलाइज, है ना। गेम ग्राउंड में जाने से पहले पूरा सीन उनके सामने क्रिएट करें कि आई एम गोइंग टू द ग्राउंड, क्रिकेट वाले हैं क्रिकेट के ग्राउंड में जा रहे हैं, ऑडियंस बैठे हैं चारों तरफ, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छी फील्डिंग रही हमारी, बैटिंग रही, बॉलिंग रही, जो भी अगर आपकी फील्डिंग है तो उसके हिसाब से विजुलाइज, और अगर बैटिंग है तो उसका उसके हिसाब से विजुलाइज। और थर्ड है अफर्मेशन। मान लो आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, विजुलाइज भी नहीं हो रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही माइंड में, तो अफर्मेशन इज द थर्ड ऑप्शन। आई कैन डू इट, आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल। तो इस टाइप की बहुत सारी अफर्मेशंस हैं। और चौथा है सेल्फ टॉक। अगर हम सेल्फ टॉक पॉजिटिव करके जाएं तो हमारे बॉडी के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो उनको कहते हैं एंडोर्फिन। वो हमको इतना एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं कि आप हारते हारते हुए भी जीत जाते हैं, क्योंकि आप एकदम हिम्मत नहीं हारते। अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करके जाएं कि हार ना जाएं, सामने वाला वर्ल्ड चैंपियन है, बड़ा मुश्किल है, इस बार तो तैयारी भी नहीं की, मुझे नहीं लगता इस बार मैं जीत पाऊंगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूं, तो ये सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव मोड में ले जाती है। तो जब 19-20 का फर्क होता है तो हम जीतते जीतते भी हार जाते हैं, ऐसी गलती कर बैठते हैं।
जैसे एग्जाम में आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उनको देख करके वो ये आता है ये आता है, लेकिन एक क्वेश्चन पे वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आंसर शीट वापस देंगे और मुश्किल से थोड़ी दूर बाहर निकल के वो देखेंगे कि अरे ये तो मेरे को आता था, क्योंकि वो जो मेंटल प्रेशर है वो रिलीज हो गया बाहर जाके। तो वो रिलीज कारण वो एकदम मेमोरी फिर से रिकलेक्ट हो जाती है। तो हमें अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, पॉजिटिव मूड में ले जाने के लिए, आई एम ग्रेट, ऑलमाइटी इज विद मी, मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, पूरा देश मेरे साथ है, सबकी दुआएं मेरे साथ है। तो इस तरह से सेल्फ टॉक की ट्रेनिंग वो भी बहुत ज़रूरी है। और पांचवा है साइलेंस। अगर हम कोई टाइम ऐसा सेट कर दें मॉर्निंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में, कि मुझे इतने टाइम में साइलेंस में रहना है, 5 to 10 मिनट, तो जैसे ही हम साइलेंस मोड में जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टाइम मिल जाता है हमसे बात करने का, हमें इंट्यूशन के रूप में कुछ आइडिया देने के लिए कि आप जो भी प्रॉब्लम है लाइफ की जो सॉल्व नहीं हो रही, तो वो जैसे ही हम साइलेंस में जाते हैं तो आपके वो आइडियाज के रूप में, ओपिनियन के रूप में वो आपके माइंड में आ जाती है। तो ये 5 टूल के इर्द गिर्द दुनिया की जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है तो वो सब ये 5 टूल यूज करता है। इसमें फिर अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप कैसे ट्रेनिंग उनको करा रहे हो, उनका मेडिटेशन कैसे करा रहे हो, उनको गाइडेड मेडिटेशन में आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर उनकी प्रोग्रामिंग होती है। और 5-6 बार आप प्रोग्राम करेंगे तो उसके बाद आपको खुद उनके क्वेश्चंस जब होंगे प्लेयर्स के, वैसे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछेंगे, तो जब उनके आंसर आप देंगे तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कैसे तैयारी करनी है और कैसे इनके आंसर्स देने हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि मेरी जो पीपीटी है उसको हम शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम 4-5 स्लाइड उनको थोड़ा वो शेयर करें कि आपने क्या किया है, मतलब किस किस को रिजल्ट मिले हैं इसके। तो एक चाइनीज में कहावत है कि वंस पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन 10,000 वर्ड्स। तो जैसे ही हम पिक्चर दिखाते हैं उनको कि हम लोगों ने इन लोगों की ट्रेनिंग कराई है ना, जैसे मैंने बोल रहा था कि 2003 ऑनवर्ड्स, ये नीचे आप देखेंगे 28 अक्टूबर 2003, राइट साइड में टॉप में है। इसमें ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, ये सब पूरी टीम। तो मोहम्मद आरिफ सर ने ये इनकी ट्रेनिंग बीच बीच में कराते थे और इनको आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिले तो उन्होंने कई बार मना कर दिया था, लेकिन इनके कोच ने और इनके फादर हरबीर नेहवाल ने, ही सेड वी नीड दिस ट्रेनिंग। तो हम अपने उनको राजयोगा की ट्रेनिंग कराते थे। जो मैंने 5 टूल बताए आपको, यही टूल्स थे, तो इनको काफी बेनिफिट हुआ उसमें। उसके बाद हम लोग गए बॉडी बिल्डिंग में। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था कि हम राजयोगा ट्रेनिंग के द्वारा वर्ल्ड लेवल पे भी मेडल जीत सकते हैं। तो उनसे मैंने ये लेटर मंगवाया, ये राइट साइड में आप देख रहे हो, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का। तो लेटर के बेस पे फिर हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारे सेक्रेटरी जनरल, हमारे चेयरपर्सन, उनकी परमिशन से हंगरी में जाना हुआ और रहने की व्यवस्था इन लोगों ने कर दी थी होटल में, और भोजन की व्यवस्था हमारे नियरेस्ट सेंटर से हो जाती है। तो ये आप देख रहे हो 5th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। ये चीफ कोच हैं मिस्टर नायर नेवी के, और ये अंकुर शर्मा है राइट साइड में, राइंद्रन मनी है। इतना बॉडी कॉन्शियस गेम है कि मतलब बॉडी बिल्डर्स भी राजयोगा मेडिटेशन से अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं और चैंपियन बन सकते हैं। ये राइट साइड में आप देख रहे हो, ये पूरा टीम के साथ जूडी है वहाँ की सेंटर इंचार्ज,
और हम लोगों ने ये ट्रेनिंग कराई एंड दे बिकेम वर्ल्ड चैंपियन। फिर जब 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो हमारे एक रमेश माने जी कनेक्टेड हैं स्पोर्ट्स विंग के। वो बहुत एक्टिव मेंबर हैं और बड़े इनकॉग्निटो सेवा करते रहते हैं। तो उन्होंने टीम मैनेजमेंट से बात की, और ये हमारे सचिन तेंदुलकर जी चाहते थे कि मैं रिटायर हूं, तो उससे पहले मतलब मैं वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हूं। तो देखो बाबा की कमाल, ये लोग एक रूम में आते थे वहाँ मैच होने से पहले। ये सब रूम के ही पिक्चर्स हैं, और इनका जब मैच होता था तो उससे पहले तो किसी का कोई क्वेश्चन होता था कि हमारा जो विकेट कीपर है वो बहुत स्लैजिंग करते हैं, ऐसी एब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं कि लगता है कि इतना शॉट मार दें और इसको भी बता दें बॉलर को कि कैसे बैटिंग की जाती है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं गेम के अंदर, बच्चों को नर्वस करने के लिए। उनको, आपने देखा होगा जिडाने एक फुटबॉल प्लेयर थे, जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो वो वर्ल्ड कप जीत रहे थे फ्रांस की टीम। एक दूसरे प्लेयर ने आके एक बहुत नेगेटिव उनको कुछ स्लैंग लैंग्वेज बोल दी, तो उन्होंने हेड से उसको बट कर दिया उसमें, और वो गिर गया प्लेयर। उसी टाइम रेड कार्ड दिखाया, मेन उनके प्लेयर को बाहर भेज दिया गया, और वो टीम हार गई। और इनके हारने में करोड़ों रुपए की बात हो जाती है जब वो मैच हार जाते हैं। तो ये, आप जब भी टीमों के साथ मिलोगे, आप उनको, कैसी भी आपकी बैकग्राउंड है, आप उनको बताओ कि वे हम लोग माइंड पावर ट्रेनिंग का एक सेशन कराएंगे टीम के साथ, और आप राजयोगा की ट्रेनिंग कराओ ये 5 टूल उसमें लेकर के, तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव। और मोस्टली बाबा की मदद से वो लोग जीत जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो उनको थोड़ा सा ये बताना भी है कि हमारे अंदर जो फोरहेड के अंदर एनर्जी है, उसको कोर एनर्जी कहो, सेल्फ की एनर्जी कहो, पीनियल ग्लैंड के पास, और उसको एनर्जी मिलती है सुप्रीम एनर्जी से, ऑलमाइटी से। हमें अपना जो और कोई भी पिक्चर ऐसा नहीं रखना है केवल शिव बाबा के अलावा, जो उनमें मुस्लिम प्लेयर हों, क्रिश्चियन प्लेयर हों, तो एकदम स्टार्टिंग से ही वो सुनना बंद कर देते हैं फिर। तो हमारे अपनी स्लाइड के अंदर एनर्जी की हमें बातें करनी है उनको। तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट मैंने बनाया हुआ है। इसमें जितनी भी दुनिया की ट्रेनिंग है वो इससे ही कनेक्टेड है। आप इस चार्ट के ऊपर 1 घंटे की भी ट्रेनिंग करा सकते हो, 1 दिन की भी, 2 दिन की भी, और 3 दिन की भी। इतने लेक्चर इसके अंदर छिपे हुए हैं। सबसे ऊपर है सुपर माइंड, है ना, सुप्रीम माइंड, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो राजयोगा में हम सेल्फ को, है ना, ये पिक्चर है उनको बताने के लिए कि कैसे हम सेल्फ को हायर सेल्फ से कनेक्ट करके और अपने सोल को चार्ज कर सकते हैं। सोल मीन्स सब्जेक्ट ऑफ यूनिक लाइट। सब सोल मीन्स सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइट। आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ से एनर्जी जाती है माइंड के अंदर, यहाँ से उनका इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। माइंड, माइंड भी 2 तरह के होते हैं। दुनिया में तो कई तरह के बताते हैं, लेकिन हमें 2 तरह की ही बात करनी है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मीन्स चेतन मन, या कह सकते हैं जागृत मन। उसके पास 10% कंट्रोल होता है लाइफ का। और सबकॉन्शियस माइंड इज अर्ध जागृत मन, अवचेतन मन। तो इनमें 2-4 एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो समझ में आ जाता है भी इनमें क्या डिफरेंस है। कॉन्शियस माइंड वर्ड की भाषा समझता है। अभी मैं हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु में हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्शियस माइंड इज अंडरस्टैंडिंग।
लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अंडरस्टैंड करता है इमेज की भाषा, विजुअलाइजेशन की भाषा। आपको स्कूल कॉलेज में कभी कोई मेडल मिला हो, ट्रॉफी मिली हो, आपने बहुत सारे इनाम भी जीते होंगे अपनी लाइफ में, तो वो आज भी अगर आप याद करोगे ना तो वो पिक्चर के रूप में याद आता है आपको, इमेज के रूप में। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए कमांडर। आपने अपने आप को कहा कि बड़ा मुश्किल है अवस्था बनाना, इस बार जीतना, इतना टाइम हो गया, मैं हर बार हार जाता हूँ, मेंटली आई एम वेरी वीक, प्रैक्टिस में तो मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन जैसे ही मैं कंपटीशन में जाता हूँ, स्टेज में, ओलंपिक में, इंटरनेशनल लेवल में, तो एकदम मेरी सारी पावर खत्म हो जाती है। तो आपने जो भी बातें की, जैसे कमांडर अपनी सेना को जो भी आदेश देता है कि आप इतने एरिया को नष्ट कर दो, तो सेना उसमें लग जाती। वो कभी भी ये तर्क वितर्क नहीं करते कि नहीं सर हम लड़ाई नहीं करेंगे, लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्शियस माइंड का है। आपने अपने लिए या दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ भी बोल करके और सेल्फ टॉक करके और आप सो गए, और आप सोचोगे सुबह आप फ्रेश उठोगे, कभी भी नहीं उठोगे। बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन हमारे ग्लैंड्स के द्वारा वो पूरे ब्लड स्ट्रीम से हमारे सेल्स में पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हमें मेन, इसके बारे में और थोड़ा स्टडी कर सकते हैं हम गूगल में भी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो माइंड के अंदर जो थॉट्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। मेन तो चार तरह के फ्रीक्वेंसीज हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हम बीटा में होते हैं, व्हेन वी आर अवेक, 12 to 18 साइकिल्स पर सेकेंड। एक जो मशीन होती है ना, ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, जो दादी जानकी को ऐसे ईईजी लगाया था और फिर उनको टेस्ट किया था, तो इट वाज अमेजिंग कि शी वाज अवेक एंड शी कुड गो टू डेल्टा वेव, जो कि बहुत कम होता है। तो ये जो ब्रेन है, अल्फा लेवल में जब हम साइलेंस में होते हैं, अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, दुआओं लेने वाला काम करते हैं, तो हम अल्फा लेवल में आ जाते हैं। दैट इज 8 to 12 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये जो मेजर डाटा दिए हैं ये थोड़ा डिफर करते हैं लेडीज और जेंट्स के ऊपर, चिल्ड्रन, यूथ, ओल्ड एज, बट ऑन एन एवरेज ये फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम सो जाते हैं तो हम 4 to 8 साइकिल्स पर सेकंड में होते हैं। जैसे हमारे अभी संकल्प कम हो जाए तो हमें नींद भी आ सकती है सुनते सुनते। सो दैट मीन्स यू हैव गॉन टू थीटा वेव। और अगर हमें गहरी नींद आ जाए तो वो है डेल्टा वेव, 0.5 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज हर्ट्स। तो जब हर 2 घंटे में हमें 20 मिनट की डेल्टा वेव मिलती है नेचर से, पहले 2 घंटे में 20 मिनट, अगले 2 घंटे के साइकिल में 20 मिनट, और जो थर्ड साइकिल होता है उसमें 10 मिनट की रह जाती है वो। तो हमें 50 मिनट की डेल्टा वेव चाहिए एकदम फ्रेश उठने के लिए। आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी अगर आप 6 घंटे सोएं, 6 से 7 घंटे, और गहरी नींद में सोएं। ध्यान रखें, एथलीट्स कई बार क्या होता है कहीं दूसरी जगह जाते हैं, नींद नहीं आती है, आपको मॉस्किटोज हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं हमें नींद नहीं आती। अगर नींद नहीं आई आपको प्रॉपर, प्लेयर्स को, तो उसकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर असर आ जाता है। और आजकल इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि 19-20 भी आपका फर्क हो गया तो आप मेडल को लूज कर सकते हैं। साइना नेहवाल, हमारी हॉकी टीम ने एक बार बताया था कि हमें इतना स्ट्रेस था कि हम रात को 1:30-2 बजे टीम सोई, और सुबह 8 बजे मैच था, ओलंपिक क्वालिफाइंग।
तो टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ये जो स्लीप का एक स्लीप मैनेजमेंट का सेशन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एक हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं अराउंड 20 मिनट्स की। तो जब भी हम सो के उठते हैं, दोपहर को, रात को, कभी भी, तो हम डेल्टा से थीटा, थीटा से अल्फा लेवल में आते हैं। और अल्फा लेवल में अगर हम बात करना शुरू ना करें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काम करना शुरू ना करें, तो हम अल्फा लेवल में रहते हैं 5 to 10 मिनट। सो दिस इज द मैजिक टाइम, मिरेकल टाइम। उस समय आप पांचों टूल्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन करें तो सबसे बेस्ट है, विजुलाइज करें, अफर्मेशन दें अपने आप को, है ना, जो भी अफर्मेशंस की लिस्ट है, उनमें से जो भी आपको ठीक लगती है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये हम लाइफ का हिस्सा बना लें। दोपहर को रेस्ट करके हम सो के उठे, तो इमीडिएटली कोई काम नहीं करना है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, इमरजेंसी हो, तो एक अलग बात है। अदरवाइज हमें 5 to 10 मिनट, चाहे तो शवासन में, चाहे बैठ के, तो हमें विजुलाइज करना है अपना जो भी हम काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग, हमारे हमारा विजुलाइज थोड़ा अलग होता है, जो भी आश्रम में कनेक्टेड है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको अपने गेम से रिलेटेड विजुलाइज करना है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, कि हमारा जो 5 to 10 मिनट है, उसमें एक गिलास पानी पी सकते हैं, लेकिन बात नहीं करनी है, साइलेंस में रहना है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऑन नहीं करना उस समय, ना न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो जो भी फैमिलीज में आपने देखा होगा, सुबह चाय का कप लेंगे और न्यूज़पेपर लेंगे और बैठ जाएंगे, तो ये काम नहीं करना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो 9 o'clock के बाद, नाश्ते के बाद, मॉर्निंग में, मतलब 9 AM to 9 PM वी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। उसके बाद हम अवॉइड करें तो अच्छा है। सो दिस वन। इसके ऊपर और भी बहुत आपको गूगल में काफ़ी और डीप नॉलेज मिल जाएगी। तो ब्रेन से हमारी बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस हार्मोन एंड स्ट्रेस हार्मोन्स। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव, वेस्ट, इम्प्योर, है ना, किसी के प्रति डाउट, वो सब थॉट्स हैं, तो हमारा ब्रेन क्या होता है कि हमारे बॉडी में स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं, हमारे ग्लैंड्स, है ना, बहुत 10 ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पंक्रियास, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्ट्स। तो ये हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से, माइंड के हिसाब से एक्टिवेट होते रहते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छा सोच रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने में आप सक्सेसफुल हैं, तो यू विल गेट हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, है ना, एंडोर्फिन। तो उससे हमारी अंदर काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि बार हम थकते ही नहीं है, इतना काम कर लेते हैं। और उसका रीज़न यही होता है कि जाने अनजाने हमारे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के कारण हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये एक चार्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से सबको समझा सकते हो। बॉडी एंड ब्रेन दे आर हार्डवेयर, माइंड, सोल एंड सुपर सुपर सोल या सुप्रीम पावर या सुपर एनर्जी, दे आर सॉफ्टवेयर। ये इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन हैं। ये हार्डवेयर हैं, ये दिखाई देते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन है, वो एक लैब असिस्टेंट ने चोरी कर लिया था। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। ये माइंड और ब्रेन में डिफरेंस, इस ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए एथलीट से, प्लेयर से, स्टूडेंट से,
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। तो एक या दो बच्चा ही बता पाएगा, और इवन साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं नहीं एक ही चीज है। एक बार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, शी केम टू माउंट आबू। तो मैंने जब ये पूछा तो शी वाज सरप्राइज, कि वो मतलब कंफ्यूज थी इन दोनों में। तो आप सोचो कि हमारे पास कितनी ऊंची नॉलेज है। तो ये हम दोनों में डिफरेंस जरूर पूछें। एक, रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म में क्या फर्क है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताकि उनको ये पता चल जाए कि हम कोई रिलीजियस बातें नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट स्पिरिचुअल एंड माइंड पावर। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है। इसको आप चौक से भी बना सकते हो, आपको पीपीटीज की भी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर आप उनको पांचों टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हो। और जिस भी टीम को ट्रेनिंग देंगे, इसमें कहीं पे भी ब्रह्मा कुमारी की कोई ऐसी बात नहीं है, सारी साइंटिफिक है। आपको बार बार बुलाएगी, हर टीम आपको बार बार बुलाएंगी, लेकिन उसमें पांच टूल हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ये तो उनको माइंड साइंस बताने के बारे में कि भाई ये माइंड साइंस कैसे काम करती है हमारे बॉडी के अंदर। और जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे लेक्चर तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन एक कमी रह गई। तो क्या कमी रह जाती है, कि बच्चे मेरा परिचय नहीं दिया, मेरे बारे में तो बताया नहीं, मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। आप कितनी स्टोरी सुना लो, कितने जोक सुना लो, चार पांच लेक्चर कर दो, जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे सुपर माइंड सुपर पावर कहाँ पे रहती है, और सेल्फ को हायर सेल्फ से राजयोगा के द्वारा कनेक्ट करके वो सोल बॉडी माइंड ब्रेन इनमें कैसे वो फंक्शन करती है, तब तक वो हमारी जो ट्रेनिंग है ना कंप्लीट नहीं होती। तो अभी टाइम को देखते हुए मैं थोड़ा सा अ, हमारे जो, आप देखो कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग हम कराएं, तो सभी लोग पूछते हैं कि अरे बहन जी ये शिवानी बहन का बहुत बढ़िया लेक्चर रहा, सूरज भाई का लेक्चर बहुत बढ़िया था, तो अभी हमें क्या करना है। तो हम कहते हैं भाई आप ना 3 दिन का कोर्स करो सेंटर पे जाके। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग है उसमें ये जो 7 डेज के कोर्स में ये बातें आती हैं, तो उसी को हम माइंड पावर में भी इंक्लूड करें। तो हमारी माइंड की जो पावर है वो ड्रेन कैसे होती है, यहाँ तो मैंने आपको सारे दिखा दिए एट ए टाइम, बट ये दे शुड कम वन बाय वन। तो बहुत सारे बात बताएंगे, ओवर थिंकिंग सर, नेगेटिव थिंकिंग। तो बहुत कम लोग बताएंगे कि एंगर से हमारी माइंड पावर की ड्रेन होती है। तो यू कैन स्टार्ट विद एंगर, अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, आपकी मेंटली आप ड्रेन होते रहेंगे, है ना। ईगो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़े घर का हूँ, है ना, मैं बहुत पुराना हूँ। तो किसी भी तरह की ईगो आपको ड्रेन करेगी। एक फियर, है ना, इसके ऊपर मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। तो दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ग्रीड आपके अंदर है ना, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो देश के लिए, फिर आप मैच फिक्सिंग कर रहे हो 20 लाख 25 लाख रुपए लेके, आपका लाइफ ही खत्म हो रहा है, बताओ। तो हमें ग्रीडी भी नहीं बनना, ओवरकम करना है उसको। तो इसके ऊपर लेजीनेस, है ना, कभी हम सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आज संडे है, 9-10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। कोई भी एथलीट से पूछ लेना आप संडे को कितने बजे उठते हो, तो सब बताएंगे सर हम तो 10 बजे उठते हैं। तो हमें उनको ट्रेन करना है कि भाई आपको 10 बजे नहीं उठना, आपको 4-5 बजे उठ करके, और जो बाकी दुनिया के एथलीट हैं उनसे 5 घंटे ज्यादा सेल्फ के ऊपर काम करना है। मेडिटेशन करो, थोड़ा जर्नलिंग, आधा घंटा लिखो, डायरी लिखो, है ना, फिर अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका ये सब मेडिटेशन, हठ योगा करो। तो इस तरह से 5 घंटे, मतलब 4 बजे से लेके 9 बजे तक 5 घंटे हमें सेल्फ के लिए देने। फिर आप देखो आप बाकी एथलीट से कैसे आगे जाते हो दुनिया में। फिर ये लास्ट है जो हम बताते हैं, फिर एनर्जी गेन कैसे होती है माइंड की, नॉलेज, है ना, प्योरिटी, पीस। जैसे हम पीसफुल माइंड रखते हैं तो बहुत हम पावरफुल हो जाते हैं।
लोहा है, अगर गर्म कर दोगे तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। अगर वो ठंडा है तो ये बड़ा पावरफुल तरीके से वो अपना काम करता है। फिर लविंग एटीट्यूड है ना, काइंडनेस बहुत जरूरी है। कोई अनजान व्यक्ति है, गरीब है, कोई अचानक आपसे बहुत रफ तरीके से बात कर रहा है, तो आप बी काइंड। तो इससे हमें क्या है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होंगे हमारे बॉडी में। और काइंड एटीट्यूड से आपके एकदम मनोबल बना रहेगा, आपका इरिटेट नहीं होंगे। फिर हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, है ना, जो माइंड पावर की बातें करते हैं, तो ये इसके बाद जो अष्ट शक्तियां हैं वो भी हम माइंड पावर की ट्रेनिंग में उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे वो पावर हमें हमारी बढ़ती हैं। ये 5 टूल हैं जो दुनिया में सारी संस्थाएं, सारी ट्रेनिंग, जितने भी स्पीकर हैं जो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, वो इनमें से ही कोई ना कोई टूल को यूज करते हैं। सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, दैट इज राजयोगा। अगर आप सेल्फ को हायर सेल्फ से कनेक्ट कर लें तो आपको दुनिया की कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अमृत वेला भी देखा होगा, हम लोग सोल कॉन्शियस बहुत फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट रह पाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है विजुअलाइजेशन। जैसे कहते हैं ना बाबा कि मुझे याद करो, बच्चे साथ के साथ वर्षे को भी याद करो। मुझे नहीं याद कर पाएंगे 8 घंटे, तो वर्षे में आप वतन में जा रहे हैं, मधुबन में जा रहे हैं, है ना, एक बहुत अच्छी दुनिया में जा रहे हैं, तो उस तरह से सकाश दे रहे हैं दुनिया को। फिर थर्ड है अफर्मेशन। मैं मास्टर, जितने भी शिव बाबा के गुण हैं उसमें मास्टर लगा दो, मैं मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी हूँ। तो इस तरह से भी हम अपने को नशा चढ़ा सकते हैं प्लेयर्स को। आई कैन डू इट, आई एम चैंपियन, आई एम विनर, आई एम ग्रेट, ना आई एम वंडरफुल। तो ऐसे 15-20 बार सुबह ही सुबह उठेंगे, जब हम अल्फा लेवल में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम प्रोग्राम हो जाता है अल्फा लेवल में। उसके बाद सेल्फ टॉक, इसको ऊपर भी काफी, मतलब 45 मिनट का ये सेशन अपने आप में ही है। फिर साइलेंस। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो हमारी कुछ सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स हैं जहां हम अफर्मेशन, माइंड पावर की कुछ कुछ बातें शेयर करते रहते हैं। कुछ स्टोरीज हैं, कुछ गूगल से स्टोरीज हैं, कुछ ओलंपिक की स्टोरीज हैं, तो वो कहीं कहीं हम लोग कनेक्ट करते रहते हैं। तो आप भी अपने लिंक में इनको भेजें, इनको सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको लगता है कि आपको कहीं ट्रेनिंग करानी है, तो मैं जब भी फ्री होऊंगा तो जो भी और ज़्यादा एक्सप्लेन करके उसके बारे में बता सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बसंता बहन कि मतलब जब तक, मतलब जैसी भी फैकल्टी हो हाँ। और जैसा भी हमारे मतलब जो प्रोग्राम है ना वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। मतलब प्रोग्राम मीन्स प्रोग्रेस, प्रोग्राम मीन्स पावर, प्रोग्राम मीन्स पब्लिसिटी। अगर हम खाली फैकल्टी तैयार करते रहें और प्रोग्राम नहीं करें तो फिर पॉसिबल नहीं है। और प्रोग्राम के लिए हमें बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी की जरूरत नहीं है। आपका एक भाई और एक बहन कोई भी जो 2-3 साल से भी ज्ञान में है, वो कहीं पे भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी से करा सकते हैं। ये पीपीटी यूज करें, थोड़ा वीडियो क्लिप दिखा दें और घुमा फिरा के लास्ट में मेडिटेशन ही वो लोग सीखना चाहते हैं। जब भी हम प्रोग्राम करने जाएं उनसे एक फॉर्म भरवाएं, उनका ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, है ना। जब भी उनका डेट ऑफ बर्थ है उनको हम विश करें, थोड़ा सेंटर पे बुलाएं। तो इस तरह से जब हम मुहिम में लग जाएंगे ना तो 2 साल के अंदर बहुत सारी सेवाएं डेवलप हो जाएंगी। तेलंगाना और आंध्रा में जो भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाने का जो प्लानिंग है, आप कहो तो दीदी से बात करके हम लोग अलग से टाइम निकाल के एक व्हीकल से एक 4-5 दिन का पूरे स्टेट के अंदर राउंड लगा सकते हैं। तो वो टीम तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और टीम के साथ फिर ऑनलाइन या जैसे भी आप ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए लोगों को तैयार करें। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन है जो भी मैंने बताया, तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी।
किसी को कुछ क्वेश्चंस है? भाई जी सब संतुष्ट है, सबका ठीक है, क्वेश्चंस। तो अभी हर महीने एक प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। हाँ वैसे तो स्कूल ये स्कूलों में हो बहन जी, कॉलेज में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट हेल्थ, मेंटल फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, नॉट नेसेसरीली अबाउट स्पोर्ट्स। तो जैसे ही हम जाएंगे स्कूल कॉलेजों में, और एक 45 मिनट का सेशन बस, बहुत बड़ा सेशन नहीं, हाँ दैट्स ऑल। वो तो आई थिंक जो भी जुड़े हैं सब ऐसे ही मुझे दिख रहे हैं कि जो फैकल्टी है वो ही है मेजॉरिटी, मेरे को नाम से जिनको भी मैं समझती हूँ आप वो ये लोग जो तो फैकल्टी है ना वही अभी, है। आप इनको एक महीने में एक सेशन, आप इनका एक मंगवाओ, हाँ बस उसकी रिपोर्ट मंगवाओ, एक एक महीने में एक लेक्चर। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जिम में हो, ग्राउंड में, स्टेडियम में, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। या और अगर ये 29 अगस्त को कर सकते हैं, ओलंपिक, ये नेशनल स्पोर्ट्स डे पे, जस्ट आधा घंटे का ऑनर कर दो प्लेयर्स को अपने सेंटर पे, दैट इज एनफ, हाफ एन आवर। हम्म। तो भाई बस बहन आप, हाँ बहन जी, जी कौन बोल रहे हैं? या कोई मैं शैलेश क्वेश्चन? भाई बोल रहा हूँ। कौन? शैलेश भाई बोल रहा हूँ। हाँ जी, जी, हाँ, शैलेश भाई बोल रहा हूँ। हाँ शैलेश जी भाई। बोलिए हाँ, बोलिए। भाई जी हम लोग अभी यूथ डे पे 12 अगस्त को ऐसा बहुत स्पोर्ट्स के लोगों को भी बुला रहे हैं। उनका अभी जो ज्योति यर्रा जी ओलंपिक के लिए गई हैं, उनको भी ट्राई कर रहे हैं, पर वो तो अब पेरिस में है, तो अभी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके जॉइंट सेक्रेटरी से कि कब तक वो वापस आ जाएंगे। अगर 12 तक आ जाएंगे तो उनको बुलाएंगे, नहीं तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब भी वो आ जाएंगे तो उनको सम्मान करेंगे करके यहाँ पर, कि वो वैसा किए हैं। और साथ में अभी हम ये इसके ये 12 के लिए हम लोग वेणुगोपाल राव जी करके हैं, वो भी विशाखापट्टनम के ही हैं, जो अपना इंडियन क्रिकेट टीम में थे। तो उनको एज ए गेस्ट चीफ गेस्ट के जैसे बुला रहे हैं उस दिन। अभी उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो उस कांटेक्ट में है। वैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के हैं जो टेबल टेनिस और दूसरे स्पोर्ट्स के हैं, उनको भी बुला रहे हैं। हम्म, ऐसे करके धीरे से कांटेक्ट बना कर फिर ये सेशंस कराएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वंडरफुल। आप एक बार कराएंगे ना, आप देखना 2-3 महीने में अगेन मैनी पीपल विल डिमांड फ्रॉम यू। लेकिन जब हम प्रोग्राम करें तो उसमें 10-15 मिनट थोड़ा माइंड पावर के ऊपर उनको जरूर बताएं कि भाई दे शुड विजुलाइज बिफोर द गेम, और पास थोड़ा साइलेंस में बैठें। ये उनको होमवर्क दे दें 1 मिनट। जितने भी प्लेयर हैं उनको ये होमवर्क जरूर देना है कि आप 3 to 5 मिनट वेन एवर यू वेकअप इन द मॉर्निंग, आप पूरा अपना विजुलाइज करो या अपना मेडिटेशन करो। आपको साइलेंस में जरूर बैठना है। जरूर भाई जी कराएंगे। बस रात को भी सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, फिर वो धीरे धीरे कोर्स करेंगे और कनेक्ट होंगे, और बहुत एक क्रांति आ जाएगी आंध्रा के अंदर और तेलंगाना के अंदर। जरूर करेंगे भाई। हाँ, और प्रोग्राम के लिए ना कभी भी हम वीआईपी के लिए वेट ना करें, और बहुत बड़े स्पीकर के लिए वेट ना करें, और भले 25 खिलाड़ी भी होंगे ना, तो दैट इज एनफ। दैट्स ग्रेट। हाँ, या हाँ जी, थैंक यू शैलेश भाई। ये कोई बोल रहे हैं नथिंग, ये 142 नाम नहीं है यहाँ पर, क्या कोई बात। पूछना चाहते हैं? कोई कुछ पूछना चाहते हैं या बाय मिस्टेक अनम्यूट हुआ? ओके, जी। हमारा जो माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस है वो है 5 से 9 सितंबर। हम्म। और आप वसंता बहन को, आपके कनेक्शन में जो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनका आप नाम भेजें, और अगर वो मतलब यहाँ आना चाहेंगे तो वी विल सी देयर लिस्ट,
और उसके हिसाब से एक अच्छा चांस है उनको यहाँ आने के लिए। और जो भी ओलंपिक में गए हैं, अभी जो हार के आए हैं, उनको सेंटर पे आकर के थोड़ा सम्मान करें, उनको मेडिटेशन के बारे में बात करें, क्योंकि आदमी टूट जाता है ओलंपिक में हारने के बाद। उसकी लाइफ इतना खर्च करके वो लोग जाते हैं और जब कुछ नहीं मिलता तो लाइफ में बड़ी टेंशन आ जाती है। तो ऐसे लोगों को जरूर बुलाएं जो हार के आए। सभी माइंड पावर कोच बनेंगे। हाँ भाई जी, बहुत करना जिस चाहिए। जिसने 7 दिन का कोर्स कर लिया, दे कैन टेक दिस टाइटल, आई एम ए माइंड पावर कोच। या और ये 5 टूल का प्रैक्टिस कर लो जो अभी आज बताए ना, ये उनको प्रैक्टिस करा दो भाई, आपको ये प्रैक्टिस करना है बस 5 मिनट बिफोर द मैच। बहुत ज्यादा उनको डाइट के ऊपर मैंने एक अपना पीपीटी में एक RED लिखा हुआ था, है ना, रेस्ट एक्सरसाइज एंड डाइट। रेस्ट अगर प्रॉपर नहीं होगा प्लेयर का तो मेडल मिस हो सकता है लाइफ में। आपको 10 बजे से पहले सोना ही है रात को। एक्सरसाइज में फिजिकल आप करते हो, मेंटल एक्सरसाइज राजयोगा के द्वारा आपको इंप्लीमेंट करना है 5 मिनट एवरी डे। 5 मिनट मॉर्निंग, 5 मिनट इवनिंग। और डाइट, डाइट के बारे में भी हमारे जितने भी प्लेयर हैं, जैसे ही फॉरेन में जाते हैं तो उनको इंडियन फूड नहीं मिलता है। अभी भी नहीं मिला, अभी जो ओलंपिक हुए। मैं गया था वहाँ ब्राजील में, उन लोगों को अपना फूड नहीं मिल रहा था, इंडियन फूड। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। एक रेसलिंग टीम गई तो वहाँ ईरान में उनको सब जगह नॉन वेज दे रहे थे। हमारे सारे जो प्लेयर थे, रेसलर, सारे वेजिटेरियन। तो उनके ना कुछ पहलवान हमारे पहलवानों को उठा उठा के फेंक रहे थे। एम्बेसी के एम्बेसडर आए, उन्होंने पूछा कि भाई अब क्या चक्कर है, तुम सब हार रहे हो। बोला सर हमें तो भोजन ही प्रॉपर नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने गुरुद्वारे से बात करके वहां से उनको देसी भोजन मंगवा के, और जब उनको भोजन दिलाया तो तीसरे दिन हमारे पहलवान फिर जीतना शुरू कर दिए। तो डाइट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर भी हमें उनको ट्रेनिंग देनी है। वेज और नॉन वेज के ऊपर उनसे बहस नहीं करनी, वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेट देम प्रैक्टिस मेडिटेशन, लेट देम हैव देयर फूड। लेकिन धीरे धीरे उनको हम एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं। 1-2 महीने वेज रहो, 1-2 महीने अपने हिसाब से खाओ, तो आपको खुद फील होगा कि हाउ यू आर फीलिंग नाउ। तो दैट्स ऑल।